Hello everyone, today I have brought the fourth session of vocabulary series. चलिए देखते हैं आज के vocabularies को. हमारा पहला जो वर्ड है that is futile. The meaning of futile is व्यर्थ में. ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि my hard work was futile. ठीक है, तो मेरा जो हार्डवर्क था, मेरा जो मेहनत था वो बेकार था. सो इट वॉज फ्यूटाइल. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैटेगोरिकली. द मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकली इज साफ साफ या स्पष्ट रूप से. जैसे अगर मुझे कहना हो कि दैट मैंने आपको साफ साफ मना किया था, सो आई कैटेगोरिकली डिनाइड यू. तो मैंने आपको साफ साफ मना किया था, तो आई कैटेगोरिकली डिनाइड यू. आप कैटेगोरिकली को बाद में भी लगा सकते हो कि आई डिनाइड यू कैटेगोरिकली. इम्पेकेबल. द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल इज त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ना हो, जो कि परफेक्ट हो. सो दैट्स इम्पेकेबल. लाइक इफ यू से दैट APJ Abdul Kalam was an impeccable scientist. Our next word is fatalist. The meaning of fatalist is भाग्यवादी, जो अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो, उसको भाग्यवादी कहते हैं. ये उस पर्सन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि आज के काम को कल पर टाल दे, यानी भाग्य पर टाल दे. सो वी कैन से दैट डोंट बी फैटलिस्ट इन लाइफ. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर. द मीनिंग ऑफ एंडेवर इज प्रयास. ठीक है, कोशिश. ठीक है, कोशिश या प्रयास के लिए हम लोग एंडेवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं. सो इट वॉज अ ग्रेट एंडेवर ऑफ हिम टू लर्न इंग्लिश. तो इंग्लिश सीखने का उनका प्रयास जो था वो बहुत ज़्यादा था. ठीक है, इट वॉज प्रेज वर्दी. ये बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल था. डेंटी. आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेंटी. द मीनिंग ऑफ डेंटी इज स्वादिष्ट. समथिंग विच इज वेरी टेस्टी. सपोज किसी डिश के बारे में आप बात कर रहे हो एंड देयर वी कैन यूज डेंटी. ठीक है, वी हैव अनदर फ्रेज. वी हैव अ फ्रेज फॉर डेंटी एंड दैट इज फिंगर फिंगर लिकिंग गुड. फिंगर लिकिंग गुड. आप डिलीशियस के लिए डेंटी या फिंगर लिकिंग गुड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज डेंटी. ठीक है, तो जो डिश आपने प्रिपेयर किया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था. नेक्स्ट, आस्क फॉर. आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना. ठीक है, आस्क फॉर दैट इज मांगना. लाइक यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर मदर और फ्रॉम योर फादर, तो दैट इज मांगना. सो शी वॉज आस्किंग फॉर पेजेस इन द एग्जाम. तो शी वॉज आस्किंग फॉर पेजेस इन द एग्जाम. नेक्स्ट इज बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु. द मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट इज काइंड हार्टेड एंड वी ऑल्सो कैन से ह्यूमेन. ठीक है, तो ह्यूमेन के लिए भी हम लोग दैट इज काइंड हार्टेड बेनेवोलेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. बोथ आर एक्चुअली सिनोनिम. सो स्वामी विवेकानंदा
वॉज अ बेनेवोलेंट पर्सन। सो स्वामी विवेकानंद वॉज अ बेनेवोलेंट पर्सन, तो वो दयालु व्यक्ति थे। ठीक है, सपोज आप किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो दैट ही वॉज बेनेवोलेंट या ही इज बेनेवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, झमेला, झगड़ा। ठीक है, झगड़े के लिए आप ऑल्टरकेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, विवाद के लिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप ऑल्टरकेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई डोंट हैव एनी ऑल्टरकेशन विथ हिम, तो मेरा उसके साथ कोई विवाद नहीं है, कोई झमेला, कोई झगड़ा नहीं है। नेक्स्ट इज डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं कि दैट कोई किसी के साथ चालाकी कर रहे हैं, या सपोज आप अपने काम को हासिल करने के लिए किसी को दैट ठगने का कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड छल। सो दैट इज इन इंग्लिश डिसीट। The return of deceit is deceit only। तो छल का जो रिटर्न होता है वो छल ही होता है। ठीक है, जो कर्मा होता है दैट छल का, वो आपको फिर से वापस मिलता ही है। नेक्स्ट इज डेलिजेंट। द मीनिंग ऑफ डेलिजेंट इज परिश्रमी, वन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, उसके लिए आप डेलिजेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ वी वॉन्ट टू गेट सक्सेस वी हैव टू बी डेलिजेंट। तो अगर हम सक्सेस पाना चाहते हो तो हमें डेलिजेंट बनना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इराडिकेट। द मीनिंग ऑफ इराडिकेट इज जड़ से खत्म करना। सपोज आप किसी समस्या के बारे में बोल रहे हो, किसी डिजीज के बारे में बोल रहे हो, एंड देयर यू आर सेइंग दैट जड़ से खत्म करना। इट्स नॉट ओनली रिमूविंग फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, सो in the ancient history, चाणक्य, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा दैट इज चाणक्य। सो इन एंशिएंट हिस्ट्री चाणक्य used to believe in इराडिकेटिंग प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते थे, वो प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट वर्ड इज फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, एग्जॉशन, टायर्डनेस। ठीक है, सो ड्यू टू फटीग आई could not go या I could not attend the party। तो फटीग के कारण, थकान के कारण मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोटोनस। द मीनिंग ऑफ मोनोटोनस इज उबाऊ, थकाऊ, बोरिंग, समथिंग विच इज एक्चुअली सेम, like our daily routine is actually sometimes becomes monotonous। तो उसके लिए हम लोग, बोरिंग के लिए हम लोग मोनोटोनस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। We need break from our monotonous life। तो हमें ब्रेक का जरूरत पड़ता है फ्रॉम आवर मोनोटोनस लाइफ। नेक्स्ट इज मलाइन। मलाइन का मतलब होता है बदनाम करना। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपको बदनाम करने का कोशिश करते हैं, बट इफ यू आर राइट नन कैन मलाइन योर नेम। ठीक है, सो
पीपल या फिर अगर हम इसको ऐसे लिखें, दे ट्राइड टू मलाइन माई नेम, उन लोगों ने मुझे बदनाम करने का कोशिश किया, बट दे फॉरगॉट देमसेल्व्स, लेकिन वो लोग खुद को भूल गए। ठीक है, सो टुडे वी हैड 15 वोकैबुलरीज। फर्स्ट फ्यूटाइल, दैट इज व्यर्थ में, कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप से, इम्पेकेबल त्रुटिहीन, फैटलिस्ट दैट इज भाग्यवादी, एंडेवर दैट इज प्रयास, डेंटी स्वादिष्ट, आस्क फॉर मांगना, बेनेवोलेंट दैट इज दयालु, ऑल्टरकेशन दैट इज झमेला या विवाद, डिसीट दैट इज छल, डेलिजेंट दैट इज हार्ड वर्किंग पर्सन, इराडिकेट जड़ से खत्म करना, फटीग दैट इज थकान एग्जॉशन, मोनोटोनस दैट इज बोरिंग एंड मलाइन दैट इज बदनाम करना। That's all for today, but subscribe and share